हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल जेके सर बायोलॉजी में आपका स्वागत है। और आज आप लोगों के लिए जो प्रश्नों का सेट है वो प्लांट रिप्रोडक्शन और एम्ब्रियो डेवलपमेंट से ही लास्ट सेट है ये। गाइस, यहाँ आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देख लेते हैं ये प्रश्न। और ये जो चैप्टर के प्रश्न हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का सेट है और ये टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी में और नीट के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा गाइस। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। यूबिस बॉडीज फाउंड इन टेपिटल सेल्स। ठीक है, टेपिटल सेल्स में यूबिस बॉडीज पाई जाती हैं। हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ, जो मदद करती हैं किसका निर्माण करने में। आपको बताना है पोलन किट और पोलन की पोलिनिया का निर्माण करने में, एक्साइन का। स्पोरोपोलेनिन का निर्माण करने में, एक्साइन या पोलन किट का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूबिस बॉडीज, जो टेपिटल सेल्स में गाइज पाई जाती हैं। टेपिटल सेल्स में तो वो निर्माण करती हैं गाइज एक्साइन का और पोलन किट का। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट देख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द गैमेटोफाइट। ठीक है, गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन, ठीक है, डायरेक्टली फ्रॉम मदर सेल। मदर सेल से सीधे हो जाता है। ठीक है, विदाउट मियोसिस, बिना मियोसिस के। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द गैमेटोफाइट। इसको देखिए, इस प्रश्न को दोबारा लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द गैमेटोफाइट डायरेक्टली यहाँ आ जाते हैं। ओके, दोबारा लिख देते हैं क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ठीक से। डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर मदर सेल विदाउट मियोसिस। ओके, विदाउट मियोसिस इज कॉल्ड, बिना मियोसिस के इसको क्या कहा जाएगा। ठीक है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट का निर्माण डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल से हो जाता है। ठीक है, विदाउट मियोसिस, बिना मियोसिस के। ओके, तो इसको क्या कहते हैं। ठीक है, गैमेटोफाइट का निर्माण डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल से बिना मियोसिस, बिना अर्धसूत्री विभाजन के। तो इसको कहा जाता है एपिस्पोरी, एपोगेमी। ठीक है, एपोमिक्टिक या एपोमिक्सिस। तो इसको कहा जाता है गाइस एपोस्पोरी। ओके, एपोगेमी किसे कहते हैं, एपोगेमी कहते हैं अपयुग्मन को। गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट का निर्माण होना, और वो भी विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बिना। ओके गाइस, इसको ध्यान रखेंगे, विदाउट फर्टिलाइजेशन। ओके, बिना फर्टिलाइजेशन के। ठीक है, गैमेटोफाइट से अगर स्पोरोफाइट बनता है तो उसको एपोगेमी कहते हैं। एपोमिक्सिस कहा जाता है। ठीक है, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट बिना फर्टिलाइजेशन के और बिना मियोसिस के अगर हो जाता है। ठीक है, अगर किसी पौधे में एम्ब्रायो का डेवलपमेंट किससे होगा, बिना फर्टिलाइजेशन के और बिना मियोसिस के, तो इसको हम कहते हैं असंग जनन या एपोमिक्सिस। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी तरह का सवाल आ सकता है और इससे जरूर पूछा जाता है, एपोस्पोरी, एपोगेमी, एपोमिक्सिस से रिलेटेड एक सवाल जरूर पूछा जाता है टीजीटी पीजीटी या नीट में। देख लेते हैं नेक्स्ट। ए जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्मिक लीफ कैरीज 16 क्रोमोसोम। जिम्नोस्पर्म की एक लीफ में 16 क्रोमोसोम है। व्हाट विल बी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में कितने क्रोमोसोम होंगे ये बताना है, 16, ठीक है, 24, 12 या 8। तो आपको बताना है, देखिए, जिम्नोस्पर्म लीफ किसकी है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, ये है जिम्नोस्पर्म की लीफ। ठीक है, जिम्नोस्पर्म प्लांट की, जिम्नोस्पर्म की लीफ कैसी होगी, डिप्लॉइड होगी। ओके, लेकिन लीफ तो डिप्लॉइड होगी, और लेकिन एंजियोस्पर्म, अगर जिम्नोस्पर्म के एंडोस्पर्म की बात करें तो गाइज एंडोस्पर्म होता है एन। ओके, एंडोस्पर्म होगा इसका एन, हैप्लॉइड होता है बड़े। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है कि जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है या ट्रिप्लॉइड होता है, तो हैप्लॉइड होता है। और जबकि अगर एंजियोस्पर्म की बात करें, अगर हम एंजियोस्पर्म आवर्तबीजी पौधों की बात करें, तो एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो इसकी लीफ भी डिप्लॉइड होगी, 2n होगी। लेकिन अगर एंडोस्पर्म के लिए एंजियोस्पर्म में जाएं, ठीक है, तो एंडोस्पर्म जो होगा वो होता है भ्रूणपोष, ट्रिपल एन, त्रिगुणित होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। ठीक है, तो यहाँ बात पूछिए जिम्नोस्पर्म की, तो जिम्नोस्पर्म की पूछा है तो इसका एंडोस्पर्म होता है हैप्लॉइड। हैप्लॉइड यानी एन होगा, लीफ अगर 2n है, 2n बराबर 16 है, ये 16 क्या है, ये 2n के बराबर है।
तो एन कितना हो जाएगा, एन इसका आधा हो जाएगा यानी कि 8 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो गया 8। नेक्स्ट देख लेते हैं। इफ देयर आर 4 सेल्स इन एंथर्स, एंथर्स में अगर 4 कोशिकाएं हैं, तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स। ठीक है, 4 कोशिकाएं किसके अंदर है, ठीक है, एंथर के अंदर है। तो पोलन ग्रेन्स कितने होंगे, देखिए एक कोशिका से 4 बनते हैं पोलन ग्रेन के अंदर, एक सेल से कितने पोलन ग्रेन बनते हैं, 4। ठीक है, तो यहाँ 4 हैं तो कितने पोलन ग्रेन्स हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा 16। अब आता है द सेल ऑफ रूट इन व्हीट, व्हीट प्लांट, व्हीट प्लांट के, ठीक है, इन द सेल ऑफ रूट, रूट की सेल में व्हीट प्लांट के हैज कितने, 42 क्रोमोसोम्स हैं, 42 क्रोमोसोम्स हैं, देन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द सिनर्जिड सेल। ठीक है, तो सिनर्जिड सेल में कितने क्रोमोसोम्स होंगे। देखिए, गेहूं के पौधे की चाहे लीफ की कोशिका हो, जड़ की या स्टेम की, ये 2n बराबर 42 है। ठीक है, डिप्लॉयड होगी प्रत्येक सेल। और अगर हम सिनर्जिड की बात करें, तो सिनर्जिड जो होगा ये एंडोस्पर्म होगा, तो इसमें एग सेल होगा, ये इसके साथ सहायक कोशिकाएं होंगी, ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस होगा, और इधर एंटीपोडल्स होंगी। ये अगर इसके ठीक है, एम्ब्रायोसेक की बात करें, तो यहाँ जो सिनर्जेट, ये सारी जितनी भी कोशिकाएं हैं इसके अंदर, भ्रूण कोष के अंदर, एम्ब्रायोसेक के अंदर, ये सब एन होती हैं, क्या होती है, एन। ये भी सब एन है, सिर्फ सेकेंडरी न्यूक्लियस 2n होता है। तो ये भी एन, एग भी एन, तो सिनर्जिड एन होगी, तो एन होगी, तो 2n बराबर 42 है, तो एन बराबर कितना हो गया, 21। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21। अब बता हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए, ठीक है, फोर रनर ऑफ मेल गैमीट्स, मेल गैमीट्स बनने से पहले की अवस्था कौन सी है। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम, एम्ब्रायोसेक, माइक्रोस्पोर मदर सेल या मेगास्पोर मदर सेल, तो इसका, ठीक है, राइट आंसर है माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब आता है देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय नवासिन इन, नवासिन ने सबसे पहले किस में खोजा था, लिलियम और फ्रिटिलेरिया में, मैंगो और सुगर केन में, ये पपाया या पी, ब्रेसिका या कैंडीटफ्ट, तो इसका राइट आंसर है लिलियम में खोजा था इन्होंने। किसमें खोजा था, 1898 में, 1898 में इसकी खोज की थी। ठीक है, लिलियम स्पीसीज में, लिलियम और फ्रिटिलेरिया में डबल फर्टिलाइजेशन की नवासिन ने खोज की थी पौधों में। अब आता है देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द एम्ब्रायोसेक फिलीफॉर्म एपरेटस इज फाउंड, फिलीफॉर्म एपरेटस एम्ब्रायोसेक की किस कोशिका में पाया जाता है, किस कंपोनेंट में, एक्सेल में, सिनर्जिड्स में, सेंट्रल सेल में, एंटीपोडल्स में, इसका राइट आंसर है सिनर्जिड्स। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। यह एक्सेल और एक्सेल के साथ ये लगी हुई होती है सहायक कोशिकाएं, और इनके अंदर ये होता है फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द ओव्यूल हैविंग फ्यूनिकुलस लाइंग क्लोज टू द माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल के साथ ही फ्यूनिकुलस होता है, तो ऐसा बीजांड कहलाता है, एनाट्रोपस, कैंपाइलोट्रोपस, ठीक है, सर्सिनोट्रोपस या एम्फिट्रोपस, तो इसका राइट आंसर है एनाट्रोपस, प्रतीप बीजांड कहलाता है। ओके, हाँ। अब देख लेते हैं, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रायोसेक इज कॉल्ड, एम्ब्रायोसेक का फॉर्मेशन कहलाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगागेमेटोजेनेसिस, या, ठीक है, या माइक्रोगेमेटोजेनेसिस या मेगागेमेटोजेनेसिस, तो राइट आंसर है इसका, ठीक है, मेगागेमेटोजेनेसिस। अब आता है देखिए, इन एन यंग एंथर द 4 rows ऑफ द सेल्स विच लेटर, लेटर प्रोड्यूस पोलन, जो बाद में पोलन को प्रोड्यूस करती हैं, जो 4 पंक्तियां हैं, वो कहलाती हैं एंथ्रेडियम, आर्किस्पोरियम, टेपिटम या जूस्पोरेंजियम, तो इसका राइट आंसर है आर्किस्पोरियम कहलाएंगी। नेक्स्ट है द कंस्पिकुअस एंडोस्पर्म इन सीरियल प्रोटीन स्टोरिंग लेयर, ठीक है, अनाजों में, ठीक है, कंस्पिकुअस एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म जो होगा, ठीक है, प्रोटीन स्टोरिंग एंडोस्पर्म जो होगा सीरियल्स में, अनाजों में, तो वो, ठीक है, उस लेयर को क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे राइबोसोम ग्रेन्स कंटेन, एल्यूरोन ग्रेन्स या माइक्रोबोटीज स्टार्च ग्रेन्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूरोन। ठीक है गाइज, तो यहाँ ये टॉपिक गाइज कंप्लीट हो जाता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।